नमस्कार दोस्तों, CSCS ग्रुप में आपका स्वागत है। 2016 का पार्ट 2। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेंस एग्जाम में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको यहाँ पर देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाए जो कि रूट लोकस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक ही लेक्चर बनाई है। पूरे इस लेक्चर में मैंने एक ही क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन 3A है 2016 का कि कंसीडर अ कंट्रोल सिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन एज दिस इक्वेशन, ड्रॉ द कंप्लीट रूट लोकस, फाइंड द एंगल्स ऑफ द एसिम्पटोट एंड इंटरसेप्ट ऑफ द एसिम्पटोट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है और आपको उसका रूट लोकस प्लॉट करना है। तो आपको याद रखना है कि रूट लोकस जो प्लॉट किया जाता है वो हर समय ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से प्लॉट किया जाता है, OLTF। ठीक है, और OLTF का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, GH या फिर GSHS। GSHS को हम लोग कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, पर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है 1 + GH = 0। इस इक्वेशन यहां पर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है 1 + GH = 0। यहां से आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेट किया, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश की। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, इस कंप्लीट टर्म को मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, और इसको मैंने कॉमन लेने के बाद आपके पास यहां पर आ जाएगा 1, ये चला जाएगा डिवीजन में, और इस टर्म को हम लोग कहेंगे GH। इस टर्म को हम लोग GH क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 चला गया इसके साथ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ इसको आप मैप करेंगे तो ये 1 चला जाएगा इस 1 के साथ और GH चला जाएगा इस टर्म के साथ। ठीक है, बहुत आसान है। तो GH = आ जाएगा ये टर्म, ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन K × S+1 डिवाइडेड बाई S × S+4 × S² + 2S + 2। आइए देखते हैं इस इक्वेशन का हम लोग रूट लोकस कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो रूट लोकस प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके कितने जीरोस और कितने वंस हैं, सॉरी कितने जीरोस और कितने पोल्स हैं सिस्टम में, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो जीरोस आपके हैं यहाँ पे, एक जीरो है जो कि S = -1 पे लाई करता है। उसके बाद आपके सिस्टम में 4 पोल्स हैं जो कि S = 0, -4, -1 + J एंड -1 - J पे लाई करते हैं। तो हम लोग इसको रियल इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका S = 0 पे एक पोल, उसके बाद आप क्या है S = -1 पे एक जीरो, इस यहाँ देख सकते हैं। S = -4 पे भी आपका एक पोल है, और -1 + J, -1 - J पे भी आपका एक कॉम्प्लेक्स पोल इन दोनों पॉइंट्स पे लाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट लोकस ऑन दी रियल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैंने पुराने अपने वीडियोस में भी इसको कहा है बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस के लिए आप एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर एक पोल लाई कर रहा है एट ओरिजिन। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, सॉरी इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो आपको एक भी रूट नहीं दिख रहा है। जब आपके पास एक भी रूट नहीं होता तो आप उसको इवन काउंट कहते हैं, और जब इवन काउंट रहेगा अदर साइड तो यहाँ पर कोई भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप यहां से इस तरफ मूव होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, समवेयर बिटवीन -1 एंड 0, और अगर मैं इसके राइट साइड में देखूंगा तो मुझे एक रूट नजर आता है जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके जो मैंने कंसीडर किया यहां से इस ओरिजिन के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जो रूट काउंट आ गया वो है ऑड। उसी तरीके से अगर आप यहां पर खड़े हैं -1 पे एग्जैक्टली, तभी भी आपका राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ रूट्स है, अगर आप -1 पे हैं एग्जैक्टली और अगर आप इसके राइट साइड में देख रहे हैं मतलब यहां पे, तब भी आपके नंबर ऑफ रूट्स हैं वो ऑड है। इसका मतलब इस ओरिजिन से लेके इस -1 के बीच में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। अगर आप -1 और -4 के बीच में कहीं खड़े हैं, जैसे कि यहां पर अगर इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपके पास दो रूट्स नजर आते हैं। ठीक है,
-1 पे एक रूट है और ओरिजिन पे एक रूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट ऑनवर्ड्स इस तरफ कोई भी रूट लोकस लाई नहीं करता। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रूट लोकस बिटवीन दीज टू पॉइंट। सिमिलरली टिल -4 देयर विल नॉट बी एनी रूट लोकस बिटवीन -1 एंड -4, क्योंकि ये जो काउंट आ गया वो ऑड काउंट है। अगर आप -5 में हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 रूट्स हैं राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आपके पास 3 रूट है, एक -4 पे है, एक -1 पे है और एक ओरिजिन। ठीक है, ये 3 रूट्स हैं इसके राइट हैंड साइड में। इसका मतलब इस पॉइंट ऑनवर्ड्स यहाँ पर आपका रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ रूट लोकस कैसे होंगे, आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो रूट लोकस होता है वो हर समय पोल्स से शुरू होता है और जीरोस पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ इस पोल से एक रूट लोकस शुरू होगा, इन कॉम्प्लेक्स पोल से रूट लोकस शुरू होंगे। ठीक है, और इस पोल से भी एक रूट लोकस शुरू होगा और इस जीरो से भी एक रूट लोकस, इस जीरो से एक रूट लोकस टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपका बहुत आसान है। यहाँ से स्टार्टिंग है इस रूट लोकस इस पोल से, तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट होगा, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स -इनफाइनाइट होगा। सिमिलरली इसका डायरेक्शन भी टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर आप कुछ नहीं बोल सकते इन दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए अभी, उसके लिए आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होगा। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ ब्रांचेस आइडेंटिफाई करते हैं कि इस रूट लोकस में कितने ब्रांचेस होंगे। रूट लोकस की ब्रांचेस आइडेंटिफाई होती हैं नंबर ऑफ पोल्स या फिर नंबर ऑफ जीरोसेस, दोनों में से जो भी हाईएस्ट हो। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि पोल्स की वैल्यू है या फिर पोल्स का काउंट है 4। तो इस सिस्टम के जो ब्रांच है वो 4 डिफरेंट ब्रांचेस होंगे और इनका इंटरसेक्शन कहां पर होगा, इनका इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इस पॉइंट पे होगा, जो कि आइडेंटिफाई होगा समेशन p माइनस समेशन z डिवाइडेड बाय p माइनस z। वो हो जाएगा -5/3, इसका मतलब -1.66। -1.66 पे असमटोट्स का इंटरसेक्शन होगा और वो असमटोट्स का इंटरसेक्शन कैसे होगा, इनकी तरह किस एंगल से आएंगे वो, इससे 2k + 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय p माइनस z। ठीक है, तो यहां पर से आपका इंटरसेक्शन आएगा इनका। अगर आप इनके एंगल्स निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300। 60 डिग्री मैंने यहां पर से विद रिस्पेक्ट टू -1.66, 60 डिग्री यहां पर आएगा, 180 इधर और 300 यहाँ पे, इसलिए मैंने इनको असमटोट्स को यहाँ पे डॉट लाइन से यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है एंगल ऑफ डिपार्चर आइडेंटिफाई करने का। यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल दिए हुए थे। जब भी पोल्स होते हैं वहां से रूट लोकस शुरू होता है, इसलिए हमने एंगल ऑफ डिपार्चर कहा है। अगर वहां पर कॉम्प्लेक्स जीरो होते तो एंगल ऑफ अराइवल आता, क्योंकि जीरो से रूट लोकस टर्मिनेट होता है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर -1 + j और -1 - j से कैसे निकलेंगे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ इस पोल से कितना एंगल इसके ऊपर बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स पोल के ऊपर, इस जीरो से इसके ऊपर कितना एंगल बन रहा है, इस जीरो से यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है और इस पोल से आपको कितना यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डिपार्चर कहते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पर दे दिया इस पोल की वजह से जो एंगल आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया φp1, जीरो की वजह से जो आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया φz1, φp2 यहाँ पर है और φp3 बिकॉज ऑफ -4। ठीक है, अब वो कैसे होता है, इसका फॉर्मूला एंगल ऑफ डिपार्चर का 180 माइनस एंगल्स बिकॉज ऑफ द पोल्स प्लस एंगल्स बिकॉज ऑफ द जीरोस। तो φp1 की आप वैल्यू बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये है 1 और ये भी है 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर एनोटेशन हटा लिए सारे, और आपको tan इनवर्स ऑफ 1 लेंगे तो 45 आएगा, तो ये एंगल आपका 45 है, तो ऑब्वियसली φp1 आ जाएगा 180 माइनस 45। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, विच इज 135। φp2 90 डिग्री, φz1 90 डिग्री, आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे दोनों 90 डिग्रीज है, और φp3
वो भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये देखिए, ये है परपेंडिकुलर, ये और आपका बेस, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा विच इज 18.43। अब इस फॉर्मूला में अगर आप एंगल ऑफ डिपार्चर के फॉर्मूला में अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 135 प्लस 90 प्लस 18.43 प्लस 90 डिग्रीज, जो कि आता है 26.57। जो आपका रूट लोकस होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मिरर इमेज होता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट इज मिरर इमेज, हेंस यही एंगल ऑफ डिपार्चर आपके अदर पोल के लिए भी आएगा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर -1 प्लस जे 26.57 और -1 माइनस जे के लिए आ जाएगा -26.57। इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस, ये होता है लास्ट स्टेप, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद द इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका निकलता है रूट-हर्विट्ज टेबुलेशन से। तो आपने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ये वही इक्वेशन है जो कि आपके इक्वेशन में दिया हुआ था। मैंने यहाँ से दोबारा से आपको सॉल्व किया ताकि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इक्वेशन हमने शुरू में लिखा था वो करेक्ट था, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपके पास ये वाला इक्वेशन दिया हुआ था जिसको मैंने एक्चुअली खोला यहाँ पे और उसके टर्म्स को सेग्रीगेट करके सिमिलर टर्म्स के साथ उसको सेपरेट किया। अब आप यहाँ पे नॉर्मल रूट-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाएंगे और इस टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इस टर्म को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 24.7 और -16.7। दिस वैल्यू कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ k आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि k की रेंज ही आपके पास दी हुई है 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो k की वैल्यू माइनस तो कभी नहीं आ सकती, तो ये वैल्यू आएगी नहीं। 24.7 ही आपको लेना पड़ेगा। 24.7 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रूट्स आपके आएंगे एग्जैक्टली एट प्लस माइनस 2.35, मतलब k की वैल्यू जब 24.7 होगी तो आपके रूट लोकस में जो रूट्स आएंगे वो 2.35 j पर आएंगे, दैट इज प्लस माइनस 2.35 j, और ऐसा आने पर आपका सिस्टम ऑसिलेटरी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका मैटलैब प्लॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेन 25.3 पे इसी वैल्यू के आसपास हमने वैल्यू निकाली थी अभी रूट-हर्विट्ज क्राइटेरिया से, ये आ जाएगा 2.36 जे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.36 जे के पास और इस वैल्यू पे आपका गेन आ जाएगा 25.3। हमने निकाला था 24.7, मैटलैब के थ्रू आ रहा है आपका 25.3। ये इसलिए भी चेंज है क्योंकि यहाँ पर आपको जो रियल पार्ट दिख रहा है वो कंप्लीटली जीरो नहीं है। जब आप इसका रियल पार्ट को जीरो करेंगे, जस्ट ये डॉट को अगर मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गेन की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वो एग्जैक्टली 24.7 के पास आएगी। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप अगर उसको चेक करेंगे मैटलैब में तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपको ओवरशूट का यूज नहीं है, फिर भी इसको जाने दीजिए। ये हो गया आपका रूट लोकस फॉर द गिवन क्वेश्चन। 2016 में कंट्रोल सिस्टम से 2 और क्वेश्चंस आए थे जिसको हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको 24 आवर्स के भीतर आपको रिप्लाई करूंगा पर्सनल गारंटी के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।